यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबका स्वागत है। मैं आपका भाई ब्रदर मैथ्यू। जो आज हमारा विषय है उसका नाम है बाइबल में सबसे तेज व्यक्ति और इसकी आयतों में छिपे रहस्य, यानी कि द फास्टेस्ट मैन इन द बाइबल एंड हिडन सीक्रेट्स इन इट्स वर्सेस। आपका अपना चैनल द वर्ड विद मैथ्यू में आज हम जानेंगे ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो बाइबल में सबसे ज्यादा तेज दौड़ा। आप सब उसको जानते हैं मेरे दोस्तों, और उसकी कहानी सबसे ज्यादा मशहूर है पूरी बाइबल में। आइए हम निकालें पहला राजा चैप्टर 18, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18। इस कहानी में हम पढ़ेंगे एलिया नबी के बारे में। इस कहानी में यूं लिखा है कि जब 3.5 साल का अकाल पड़ा तो परमेश्वर का वचन एलिया नबी के पास पहुंचा और परमेश्वर ने एलिया को कहा कि जाकर अहाब से मिल और मैं वर्षा करूंगा, यानी कि मैं रेन को लेकर आऊंगा पूरे 3.5 साल के बाद। अब इस कहानी में हम देखते हैं जब एलिया नबी राजा अहाब से मिला, जो कि इजराइल का राजा था, तो उसने राजा अहाब से कहा कि जाकर अपने 450 नबी माउंट कार्मल पे लेके आ, और जो 400 नबी शेरा के लेके आ और 450 नबी बाल नबी के लेके आ, और मैं अकेला उस पहाड़ पर आऊंगा। तो जो अहाब राजा था उसने कहा ठीक है, मैं अपने नबियों को लेकर आऊंगा वहां पर, तू भी वहां पर पहुंच। जब वह माउंट कार्मल पे थे तो वहां पर राजा अहाब था, वहां पर और भी लोग थे, और वहां पर 450 नबी बाल के भी थे, और जो 400 नबी थे वो अशेरा के भी थे। तो जो राजा था, राजा ने कहा कि तू हमें यहाँ क्यों लेकर आया है। एलिया ने कहा जान लेते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है, बाल का परमेश्वर सच्चा है या मेरा परमेश्वर सच्चा है। तो एलिया ने चैलेंज किया बाल के नबियों को जो 450 थे कि आए हम एक वेदी बनाए, एक तुम बनाओ एक मैं बनाऊंगा, हम उस पर कुर्बानी देंगे, जिसका परमेश्वर सच्चा होगा वो आग लेकर आएगा और उसकी वेदी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, जो बाल के नबी थे उन्होंने भी एक्सेप्ट किया और राजा ने भी एक्सेप्ट किया, तो लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, और यहाँ से जो शुरू हुई वो पूरी कहानी। अब यहाँ पे आगे क्या होता है कि जो बाल के नबी थे पहले उनकी बारी थी, उन्होंने वेदी बनाई और वहाँ पे बलि को रखा, और उन्होंने बहुत कोशिश की, पूरा दिन मन्नत मांगी, अपने आप को मारा, बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत कुछ किया, लेकिन उनकी दुआ एक्सेप्ट नहीं हुई, कोई आग नहीं आई। फिर जो एलिया नबी था उसकी बारी आई, उसने एक वेदी को बनाया और उस वेदी के आसपास उसने खड्डा किया और उसने 12 पत्थर इजराइल के गोत्रों के समान वहाँ पे रखे, और वहाँ पे उसने वेदी पर बछड़े को रख दिया, और उसने प्रार्थना की परमेश्वर के आगे, और ऊपर से आग आई और उस आग ने उस वेदी को एक्सेप्ट किया, और आसपास का पानी भी सूखा, और जो सब कुछ था वो भस्म हो गया, यानी कि इवेपोरेट हो गया, वहाँ पे कुछ भी ना बचा। और जितने वो बाल के नबी थे वो हक्के बक्के रह गए, और उन्होंने कहा तेरा ही परमेश्वर सच्चा है। अब यहाँ पर एक चीज़ हुई दोस्तों, जो एलिया नबी था उसने कहा, लोगों को आज्ञा दी कि इनमें से कोई भी जिंदा बचना नहीं चाहिए, हम इन्हें मार दें, आओ हम इन्हें मारें। तो उन्होंने मिलकर उन सब नबियों को मार दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ हो रही दोस्तों, जब सब नबियों को मार दिया और वहाँ पे कोई भी नबी ना बचा, तो जो एलिया नबी था उसने कहा अब बारिश आएगी, और उसने वहाँ पर क्या किया, राजा अहाब से कहा तू जाकर खाना खा, तू जाकर अपनी भोजन वस्तुओं को ले ले, क्योंकि बारिश आने वाली है। वो पहाड़ पर गया, उसने वहाँ पर घुटने टेके और अपना सिर घुटनों के बीच में दिया, और उसने प्रार्थना करनी शुरू की, और उसने अपने दास को कहा जाकर चेक कर, पहाड़ के ऊपर जाकर देख, समुंदर के आसपास चेक कर कि कोई बादल तो नहीं है। तो उसके चेले ने ऊपर जाकर देखा और उसे वहाँ पर कुछ ना मिला, और वो जब नीचे आया तो उसने अपने जो नबी था, एलिया नबी था, उसको बताया कि अभी कुछ भी नहीं हुआ, ना हवा चली ना कोई बादल आया। तो जो एलिया नबी था उसने कहा 7 बारी जा। तो जब वो 7वीं बारी वहां पर पहुंचा, उसने देखा एक हाथ सा बादलों में आया, और बादल थे वो काले हो गए, और हवा तेज हो गई, और बारिश का मौसम वहां पर हो गया। तो एलिया नबी ने कहा अपने दास को, जा नीचे जा और अहाब को कह अपने रथ को जुतवा, और तू जezreel नामक अपने जो नगर है, जो कैपिटल है इजराइल की, वहां पर तू चले जा, और अपने दास को कहा तू भी चले जा। तो वो नीचे गया। उसने, जब हम 44 आयत को पढ़ते हैं 18वें चैप्टर की, वहां पर लिखा है, तो वो अहाब के पास गया, उसने कहा रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो तू वर्षा के कारण रुक जाए। तो थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि आकाश वायु में घटनाएं घटी, और आंधी आई, बादल काले हो गए और भारी वर्षा होने लगी। तो सब भाग गए वहां से। वहां पे बस एक व्यक्ति बचा, जो था एलिया नबी। अब दोस्तों यहाँ पर जब हम 46 आयत को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। दोस्तों मैं आपका ध्यान इस वर्ष की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ। जो ये वर्ष में लिखा है कि जब अहाब भी भाग गया, सारे लोग चले गए, उसका दास भी अहाब के साथ चला गया, तो अहाब था वो घोड़ों पे था, उसके पास रथ थे, उसके पास उसकी सेना थी, वो सबके सब घोड़ों पर थे। लेकिन जो एलिया था वो पीछे छूट गया।
ऐसा हुआ कि क्या पता वहां पर एलिया ने परमेश्वर से कहा हो, परमेश्वर मैं यहाँ पर अकेला रह गया हूँ पहाड़ पर, क्या पता उसने कहा हो परमेश्वर मैं फंस ना जाऊं, कुछ इंतजाम कर, मुझे भी ले जा, यहाँ से बचा ले। क्या पता उनके बीच में कोई बात हुई हो, क्योंकि बाइबल में सारी बात नहीं लिखी होती। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी सुनी और तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। यानी कि वो इतनी स्पीड से दौड़ा, परमेश्वर की शक्ति उस पर ऐसी समाई, वो बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ा मेरे दोस्तों, और वो घोड़ों से भी ज्यादा तेज दौड़ा। देखो यहाँ पर परमेश्वर की शक्ति, ये बाइबल का पहला इंसान है जो पूरी बाइबल में सबसे ज्यादा तेज दौड़ा, घोड़ों से भी ज्यादा तेज दौड़ा, रथों से भी ज्यादा तेज दौड़ा, और वो सबसे पहले ये इजराइल नामक जो कैपिटल शहर था इजराइल का, वहां पर पहुंच गया। अब जब इस आयत को देखें, हम इसमें कुछ रहस्य ढूंढेंगे मेरे दोस्तों। हम सबसे पहले एक चीज को देखेंगे, एलिया नबी के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। जो एलिया नबी था उसने यहाँ पर 3 चीजें की मेरे दोस्तों। सबसे पहले क्या हुआ कि उसने अपने जो लोग थे, राजा था और जो उसका दास था, उसको वार्न किया कि यहाँ से भाग जाओ क्योंकि भारी वर्षा होने वाली है। देखिए मेरे दोस्तों, अक्सर एक मसीही जीवन में हमारा फर्ज है दूसरों को वार्न करना, दूसरों को बताना कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उसका क्रोध आने वाला है। हमारा फर्ज बनता है। यहाँ पे जो भारी वर्षा है जो 3.5 साल बाद होने वाली थी, वो इतनी भारी होने वाली थी कि हर जगह पानी पानी होने वाला था। लेकिन एलिया नबी ने सबको वार्न किया और सबकी जान को वहां बचाया। हमारा भी ये दोस्तों फर्ज बनता है कि हम दूसरों की जान को बचाएं। किससे? परमेश्वर के क्रोध से, अंत के समय से, आने वाले क्रोध से, ट्रिब्युलेशन से। हम लोगों को सतर्क करें, लोगों को वार्न करें, जिस तरह एलिया ने यहाँ पर वार्न किया, लोगों को बताया कि भारी वर्षा होने वाली है, भाग जाओ यहाँ से। अब जो दूसरी चीज थी एलिया ने की, कि एलिया था यहाँ पे दोस्तों सबसे पीछे रह गया था, बाकी सब चले गए थे। अक्सर एक मसीही जीवन में हम कई बारी पिछड़ा महसूस करते हैं, हम बिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ हम ये सोचते हैं कि हम पीछे रह चुके हैं, सब हमारे आगे जा चुके हैं, पर हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ है, जिसने हमें बनाया, उसने अभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। यहाँ पर परमेश्वर ने एलिया का साथ नहीं छोड़ा, उसने उसकी सुनी। शायद उसने बोला परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं पीछे रह चुका हूँ, अपनी शक्ति दिखा मुझ पर। अब यहाँ पे जब हम 1 कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 8 और 10 में जो वरदान देखते हैं, यहाँ पर एक वरदान एलिया पे उतरा। कौन सा वरदान दोस्तों? मिरेकल्स का वरदान। मिरेकल्स का वरदान एलिया पे उतरा, जो पवित्र आत्मा देता है। मिरेकल्स के वरदान में हम कुछ भी कर सकते हैं, पवित्र आत्मा कुछ भी हमारे को शक्ति दे सकता है। और यहाँ पे जो एलिया था उस पे फास्ट दौड़ने की शक्ति आई, यानी कि तेज दौड़ने की शक्ति आई, और वो इतनी तेज दौड़ा वो सबसे पहले पहुंच गया। यही परमेश्वर की सामर्थ है। अगर आज आप सबसे पीछे हैं मेरे दोस्तों, और आज सच्चे जिंदा खुदा को मानते हैं, परमेश्वर आपको कभी भी पीछे नहीं रहने देगा। वो आपको अपनी शक्तियों से, अपनी महिमा से आपको आगे पहुंचाएगा और सबसे पहले पहुंचाएगा। आप ये रेस जीतोगे अपनी लाइफ की, आप कभी भी पीछे नहीं रह सकते। और इस वचन से हम तीसरी चीज को सीखेंगे। यहां पर लिखा है एलिया ने क्या किया? अपनी कमर को बांधा। ये हमें क्या दर्शाता है दोस्तों? कमर को बांधना मतलब एलिया ने अपने आप को रेडी किया, एलिया ने अपने आप को तैयार किया, अपने कपड़े उठाए, अपनी बेल्ट को बांधा और वो दौड़ने के लिए तैयार हुआ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अक्सर मसीह जीवन में हम दौड़ना भूल जाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्या आप रेडी हैं दौड़ने के लिए? परमेश्वर का आत्मा तभी आएगा अगर आप रेडी हैं, अगर आपकी तैयारी है, अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप वचन पढ़ते हैं, अगर आप फास्टिंग्स करते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में समर्पण देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का आत्मा जरूर उतरेगा। क्या आप रेडी हैं कि नहीं? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। परमेश्वर आपको खुली छूट देता है, आपके पास फ्री विल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं आज की परमेश्वर मैं तेरे राज्य के लिए रेडी हूं, मेरे को तैयार कर, मेरे को अपनी शक्तियों से भर, वो आपको अपनी शक्तियों से भरेगा। मेरे दोस्तों, हम इस वचन से ये चीजें सीखते हैं। अब हम इस वचन के थोड़ी और गहराई में चलेंगे कि परमेश्वर यहाँ पर क्या कहना चाहता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भविष्यवाणी हुई। कैसे? हम जब इस वचन को पढ़ते हैं, मैं दोबारा पढ़ूंगा, 1 राजा 18 बाब उसकी 46 आयत, यानी 1 किंग चैप्टर 18 वर्स 46। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। यहाँ पर दोस्तों एक शब्द है जैजरील, इंग्लिश में जैजरील, हिंदी में यिज्रेल। ये जो यिज्रेल है, जैजरील है, ये अगर हम और भी पीछे पढ़े, ये यहोशू की किताब में भी पाया जाता है। ये शब्द 19 बाब 18 आयत में और 2 शमूएल 2 बाब 9 आयत में भी ये शब्द पाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो शब्द है ये एक सिटी है, सिटी यानी कि एक शहर, ये कैपिटल थी इजराइल की। जब राजा अहाब
उसने अपनी गद्दी को संभाला इजराइल की, उसने इस शहर को कैपिटल बना लिया, अपना गढ़ बना लिया। जब हम इस शहर का दोस्तों मतलब देखते हैं, जजरील का मतलब देखते हैं, ये एक हिब्रू शब्द है जारा और ईल। इसका मतलब है कि टू स्कैटर सीड यानी बीज बिखेरना, और जो ईल का मतलब है मतलब गॉड, यानी कि जो परमेश्वर है वो बीज को बिखेरता है। अगर हम इस शब्द को कंबाइन कर दें, जजरील को कंबाइन कर दें, इसका मतलब बनता है परमेश्वर बीज बोता है, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं परमेश्वर बीज बोएगा। तो मैं दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये भविष्यवाणी थी। ये शहर एक कैपिटल है, यानी कि माना परमन्ना शहर है ये, इसको लोग जानते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं। सबसे ज्यादा क्राउडेड प्लेस शायद यही होगी इजराइल की उस समय की, आज की नहीं मैं बात कर रहा, उस समय की, क्योंकि ये कैपिटल थी, अहाब के समय ये जगह कैपिटल थी। तो जो ये शब्द है परमेश्वर बीज बोएगा, इसका मतलब है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की भी भविष्यवाणी हो चुकी थी। जो वो बीज है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक रहस्य की बात। अगर आप बाइबल को पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको एक बात बताऊंगा, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना शुरू करें। हर एक शब्द में, हर एक वचन में, हर एक सेंटेंस में प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना शुरू करें। आपको बाइबल पढ़ने में दोस्तों मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा बाइबल पढ़ने में, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह की खोज कर रहे हैं। आपको बाइबल में हर जगह प्रभु यीशु मसीह दिखेगा, पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक आपको प्रभु यीशु मसीह दिखेगा। पहले शब्द है जो बाइबल का वो है आदि में परमेश्वर ने, जो आदि है वो भी प्रभु यीशु मसीह, उसने कहा आदि और अंत मैं हूं। आपको हर जगह प्रभु यीशु मसीह दिखेगा। जो जजरील है उसका मतलब है परमेश्वर बीज बोएगा, यानी जो बीज है वो दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह को। अब हम वचन में क्या देखते हैं इस बीज के बारे में? जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 3 बाब, उसकी जब हम 15 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे बीज और इसके बीज के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मेरे दोस्तों, जब परमेश्वर स्त्री को यानी हवा को श्राप दे रहा था, तो परमेश्वर ने ये शब्द कहे थे, और जब परमेश्वर ने सांप को भी श्राप दिया तो ये शब्द परमेश्वर ने निकाले थे। उत्पत्ति की किताब 3 बाब उसकी 15 आयत में परमेश्वर ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी उस बीज के बारे में, यानी उस सीड के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह है। इस बीज को हम एक और जगह पाते हैं जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 22 बाब उसकी 18 आयत, यानी बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 18। वहां पर यह लिखा है, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे बीज के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और एक भविष्यवाणी हुई उस बीज के बारे में जो भी आने वाला है, यानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे बात हुई। आप अभी कहोगे ये क्या बात हुई, आप इस बीज के बारे में बार बार क्यों कह रहे हो? मैं आपको एक और आयत को पढ़ाना चाहता हूँ दोस्तों, गलातियों की किताब 3 बाब 16 आयत को आपको पढ़ाना चाहता हूँ। जो ये गलातियों की किताब 3 बाब 16 आयत है, ये डायरेक्ट लिंक करती है जेनेसिस की किताब 22 बाब उसकी 18 आयत से, जो भी मैंने पहले पढ़ाई। यहाँ पर यूं लिखा है गलातियों की किताब 3 बाब 16 आयत में, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके बीज को दी गई, वह यह नहीं कहता बीजों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे बीज को, और वह मसीह है। यहाँ पर पहले ही परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी थी कि जो अब्राहम का बीज है वो मसीह है। यहाँ गलातियों की किताब 3 बाब 16 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने बीजों ने ही कहा, बीज का है बीज, यानी मसीह, यानी प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये जजरील है, जो ये सिटी है, जो कैपिटल है इजराइल की अहाब के समय, ये एक भविष्यवाणी थी प्रभु यीशु मसीह की, यानी परमेश्वर बीज बोता है। वो बीज कौन था? वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर हम इसको ध्यान से देखें, जो वो बीज है वो क्या है? परमेश्वर का वचन। ये परमेश्वर के वचन को भी दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का वचन। क्योंकि यूहन्ना की किताब 1 बाब उसकी 1 आयत में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अगर हम लूका की इंजील 8 बाब उसकी 11 आयत को देखें, वहां पर लिखा है बीज परमेश्वर का क्या है? वचन है। मरकुस की इंजील 4 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, बोने वाला वचन बोता है। यानी कि जो वो बीज है वो प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह क्या है? वचन है, और जो वचन है वो बीज बोता है। कौन सा बीज बोता है? वचन का बीज बोता है। यानी ये सारी चीजें अगर हम मिला दें तो ये मेरे दोस्तों एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की क्या हुई? भविष्यवाणी हुई। मेरे दोस्तों, अगर हम पढ़ते हैं पहला पतरस उसका 1 बाब उसकी 23 आयत को जब हम ध्यान से पढ़ें, वहां पर लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित
और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यानी कि ये वो बीज है, यानी कि ये वो प्रभु यीशु मसीह है जो कभी नाश नहीं होता, जो अविनाशी है। अगर हमने इसे ग्रहण कर लिया, ये बीज हमारी जिंदगियों में उगलता है, यानी कि ये बढ़ता है, ये बढ़ता ही जाता है और ऐसा बढ़ता है कि इससे हम क्या होते हैं, नए जीवन को पा लेते हैं। ये हमारे जीवन में ग्रो करता है ये बीज। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये तभी ग्रो करेगा जब आप इसे ग्रो होने दोगे अपने जीवन में। आप वचन को पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे और इसके रहस्य को जानोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल को रीड मत करें, बाइबल को समझ कर पढ़ें। और समझाने वाला सिर्फ पवित्र आत्मा है। किसी पास्टर पे, किसी अपोस्टल पे, किसी प्रॉफिट पे कभी डिपेंड ना होए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप डिपेंड होना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर डिपेंड हो जाएं और सिर्फ पवित्र आत्मा की सहायता लें, क्योंकि वचन कहता है वो ही डिवाइन टीचर है, वो ही एक हेल्पर है, वो ही प्रोटेक्टर है, वो ही तुम्हें वरदानों से भरेगा, वो ही तुम्हें फलों से भरेगा। पवित्र आत्मा है, वो तुम्हें सिखाता है, वो ही तुम्हारे जीवन में बीज बोएगा प्रभु यीशु मसीह का, वो ही तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचाएगा, वो ही तुम्हें मार्ग दिखाएगा, वही तुम्हारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के चरणों तक लेकर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता लें, वचन पढ़ें, डेली वचन पढ़ें और उस वचन को सिर्फ पढ़े ना, उसको समझे। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। प्रार्थना में बोलें कि पवित्र आत्मा जी हमें वचन सिखाएं, क्योंकि तुम्हें वो वचन सिखाएगा। प्रार्थनाएं करें, घुटने टेक कर प्रार्थना करें, उठते बैठते चलते प्रार्थना करें, समय नहीं है आते जाते प्रार्थना करें, फास्टिंग्स में बैठे मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ जो आज का ये वचन है, जो आज का ये टॉपिक है, आपने ज़रूर इसके विषय में कुछ जाना होगा, कुछ अच्छी बातें सीखी होंगी। और मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। अगर आप और कोई टॉपिक भी जानना चाहते हैं, कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप किस टॉपिक के विषय में सीखना चाहते हैं मेरे दोस्तों। मैं फिर आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा बहुत ही जल्द। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।